गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेबियो। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेबियो। It consists of two portions, alimentary canal and digestive gland. Alimentary canal and digestive gland. Digestive gland. Alimentary canal is complete because it has two opening, mouth and anus. ओके बेटे, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर वन बाय वन डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। हेड रीजन में माउथ, ठीक है। तो साथ साथ ड्रॉ करते जाओ। ये वेंट्रल साइड से दिखाया हुआ है आपको। यहाँ पे सब टर्मिनल माउथ, ये बक्कल कैविटी आ गई। बक्कल कैविटी में भी कुछ काइटिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसके बाद फेरनेक्स वाला पोर्शन आ गया। फेरनेक्स के दो पोर्शन हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसमें 3 रोज टीथ की है। यहाँ पे आपको 2 नजर आएंगी। जो इंटीरियर फेरनेक्स है दैट इज परफोरेटेड, लेटरली परफोरेटेड। उसमें यहाँ पे साइड में छोटी छोटी स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स। दिखा सकते हैं ऐसे आप। ईसोफेगस के बीच में न्यूमेटिक डक्ट, इंटेस्टाइनल वॉल,
अंदर लाइनिंग भी दिखाई हुई है। ठीक है, तो ऊपर माउथ, यहाँ बक्कल कैविटी, फेरनेक्स, फेरनेक्स के दो पोर्शन है, इंटीरियर फेरनेक्स, पोस्टीरियर फेरनेक्स, उसके बाद इंटेस्टाइनल वॉल्व, इंटेस्टाइनल वाल्व। ठीक है, ये नीचे से आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। नजर आ रहा है आपको डायग्राम? ऐसे ऐसे साथ साथ बनाते जाओ। यहाँ से अब क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी लॉन्ग है इंटेस्टाइन, तो यहाँ से कटड दिखाई है। ठीक है, इसका मतलब है ये कंटिन्यूस, ऐसे कर दो बीच में डॉटेड पोर्शन, यानी कि ये कंटिन्यूटी में है। ठीक है, तो ड्रॉ कर रहे हो साथ साथ में, नजर आ रही है आपको डायग्राम? तो यहाँ पे अलग अलग पोर्शन में इंटरनल लाइनिंग दिखाई है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन, और इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल का जो डायामीटर है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल पोर्शन का जो सेम डायामीटर है, यहाँ पे इसको कट ओपन किया है टू शो इंटरनल लाइनिंग। इंटरनल लाइनिंग को शो करने के लिए कट किया है यहाँ से। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि ये बाइड, यहाँ से बाइड पोर्शन है, ये सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इंटरनल लाइनिंग को दिखाने के लिए उसको कट करके, यानी कि कट ओपन टू शो इंटरनल लाइनिंग। ठीक है, तो डिफरेंट पोर्शन आगे यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको लीवर भी शो कर देता हूँ। आपकी बुक में जो डायग्राम है उसमें नहीं दिखाया उन्होंने। तो ये लीवर वाला पोर्शन है। इसके 3 लोब है, राइट लीवर लोब, लेफ्ट लीवर लोब और ट्रांसफर जो ईसोफेगस के ऊपर से है, आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स। तो आपकी बुक में जो डायग्राम है उसमें नहीं दिखाया है, मैं आपको लीवर वाला दिखा रहा हूँ ताकि आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी पता चल जाए। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ है डाइजेस्टिव ग्लैंड। लेबलिंग में सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट्स में देखो, ये आ गया बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी,
बक्कल कैविटी के बाद जो यहाँ पे पोर्शन नजर है इंटीरियर फेरनेक्स, इंटीरियर फेरनेक्स, इंटीरियर फेरनेक्स, बीच में फ्रेंजियल टीथ, फ्रेंजियल टीथ, फ्रेंजियल टीथ, यहाँ पे दो डक्ट ओपन कर रही है। ये वाला पोर्शन जो नैरो पोर्शन है इसका, ये वाला दैट इज ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस में एक डक्ट ओपन कर रही है न्यूमैटिक डक्ट, डक्ट ऑफ स्विम ब्लैडर। तो स्विम ब्लैडर जो है बोनी फिशेस की करेक्टरिस्टिक फीचर है, और स्विम ब्लैडर की जो डक्ट है दैट ओपन इनसाइड ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो वाइड पोर्शन नजर आ रहा है इंटेस्टाइनल वॉल, इसके भी दो पोर्शन है। इट इज जो वाइड पार्ट है, जो इंटीरियर वाइड पोर्शन है दैट इज कार्डिक पार्ट, कार्डिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल। और इंटेस्टाइनल वॉल में यहाँ पे आपको दो डक्ट की ओपनिंग नजर आ रही है। जो इंटीरियर ओपनिंग है उसको बोलेंगे ओपनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, ओपनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। और जो सेकंड ओपनिंग है उसको बोलेंगे ओपनिंग ऑफ वाइड डक्ट, ओपनिंग ऑफ वाइड डक्ट, ओपनिंग ऑफ वाइड डक्ट। इसको लिख लो राइट लीवर लोब, राइट लीवर, राइट लीवर लोब। इसको लिख लो जो ईसोफेगस के ऊपर से है उसको लिख लो इंटीरियर मीडियन लोब, इंटीरियर मीडियन लोब, इंटीरियर मीडियन लोब। जो इस तरफ है इसको लिख लो लेफ्ट लीवर लोब। और लेफ्ट लीवर लोब के अंदर एक अपेंडिकुलर प्रोसेस प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे अपेंडिकुलर प्रोसेस, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर प्रोसेस, अपेंडिकुलर प्रोसेस। तो साथ साथ में ड्रॉ कर रहे हो बेटा, इतना ड्रॉ कर लिया आपने? आवाज आ रही है आपको? मानो होली मारे आपको? ओके, ड्रॉ कर ली साथ में, साथ साथ ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। उसके बाद जो लोअर पोर्शन है, मैं अब नीचे को फोकस कर रहा हूं। तो जो लोअर पोर्शन नैरो पोर्शन है इसका, उसको बोलेंगे पाइलोरिक पार्ट। ये पाइलोरिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। यहां लिख लो इंटीरियर इंटेस्टाइन, इंटीरियर इंटेस्टाइन, posterior intestine, posterior intestine, rectum, rectum, anus, anus, anus। डायग्राम के नीचे लिख लो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ लेबियो। तो ये ड्रॉ कर ली बेटे आपने स्ट्रक्चर। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज कंप्लीट, इट हैज डिफरेंट पोर्शन, इट कंप्राइजेज माउथ, बक्कल कैविटी, फेरनेक्स,
ईसोफेगस, इंटेस्टाइनल वल्व, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो यहाँ पे एक पार्ट नहीं आया, स्टमक नहीं आया। जो स्टमक पार्ट है वो यहाँ पे एब्सेंट है, यानी कि स्टमक एब्सेंट है, लेकिन जो स्टमक लाइक एरिया है उसको यहाँ पे इस केस में, लेबियो के केस में क्या बोला, इंटेस्टाइनल वल्व। जो पार्ट के नाम है वो कार्डियक और पाइलोरिक रखे जैसे कि हमारे स्टमक में होते हैं, लेकिन इसको इंटेस्टाइनल वल्व बोला क्योंकि यहाँ पे दो डक्ट की ओपनिंग है, एक पैनक्रियाटिक डक्ट और एक वाइल डक्ट। तो हमारे केस में भी जो डिओडिनल पार्ट है वहाँ पे पैनक्रियाज और बाइल डक्ट की ओपनिंग करती है, इसलिए इस पार्ट को स्टमक ना बोल के क्या बोला गया, इंटेस्टाइनल वल्व। तो सबसे पहले देखो माउथ जो है सब टर्मिनल बाउंडेड बाय फ्लैशी लिप्स, ठीक है, एंड इट बियर एट द मार्जिन 4 to 5 rows of darkly pigmented conical papillae। तो 4 और 5 रोज जो है कॉनिकल पैपिली के प्रेजेंट है मार्जिन ऑफ माउथ पे, ठीक है, विच एक्ट एज टेस्ट बड। जैसे हमारी टेस्ट बड टंग के ऊपर है, लेकिन इसकी जो टेस्ट बड है वो माउथ के मार्जिन पे जो 4 to 5 रोज है डार्कली पिगमेंटेड एरिया की, वहाँ पे, ठीक है, कॉनिकल पैपिली की फॉर्म में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं। जॉज लैक टीथ, हमारे जॉ में टीथ प्रेजेंट है पर इसके जॉ में टीथ प्रेजेंट नहीं है। माउथ लीड इनटू बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी स्पेशियस, इट इज लो डोर्सो वेंट्रली वाइड। तो डोर्सो वेंट्रली वाइड है, यहाँ पे दिखाई है ये बक्कल कैविटी, यहाँ तक ये सारी बक्कल कैविटी को शो कर रही है डायग्राम, ऊपर वाले पोर्शन में जो दिखाया आपको मैंने, ठीक है। सो इट इज लाइंड बाय अ थिक म्यूकस मेम्ब्रेन रेज्ड इनटू माइन्यूट पैपिली, इट लैक्स ए डिस्टिंक्ट टंग। तो इसमें डिस्टिंक्ट टंग प्रेजेंट नहीं है, जैसे हमारी बक्कल कैविटी में टंग प्रेजेंट है, इसमें टंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। माउथ लीड इनटू बक्कल कैविटी, पता लग गया ये बक्कल कैविटी पास इनटू द फेयरनेक्स और बक्कल कैविटी लीड इनटू फेयरनेक्स। माउथ लीड इनटू बक्कल कैविटी एंड बक्कल कैविटी लीड इनटू फेयरनेक्स। अब फेयरनेक्स के मैंने बताया दो पोर्शन है, इंटीरियर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला समवट ट्रायंगुलर टाइप, इसको बोलेंगे इंटीरियर फेयरनेक्स, और लोअर को बोलेंगे पोस्टीरियर फेयरनेक्स। तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर फेयरनेक्स, posterior pharynx, posterior pharynx। anterior pharynx में देखो perforated on the साइड से परफोरेटेड है, बीच में आपको छोटी छोटी ओपनिंग नजर आ रही है, दीज आर गिल स्लिट की ओपनिंग है। स्मॉल प्रोसेसेस द गिल रैकर्स बोर्न ऑन द ब्रैंकियल आर्चेज प्रोजेक्ट इनटू द फेयरनेक्स, और फेयरनेक्स के अंदर गिल रैकर्स जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बोर्न ऑन द ब्रैंकियल आर्चेज प्रोजेक्ट इनटू द फेयरनेक्स सर्विंग टू कीप द फूड फ्रॉम पासिंग आउट द गिल स्लिट, ठीक है। तो गिल स्लिट से फूड बाहर ना चला जाए उसको ये क्या कर रही है, प्रिवेंशन कर रही है, ठीक है। जैसे जो काम वहाँ पे आपने ब्रेंकियोस्टोमा और हर्डमानिया में देखा था, एंडोस्टाइल परफॉर्म कर रही थी, ठीक है, यहाँ पे वो काम जो है एक तरह से गिल रैकर्स। इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन इज थिक एंड बियर पैपिली। तो जो फेयरनेक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है और उसके ऊपर पैपिली प्रेजेंट है, ठीक है। द पोस्टीरियर फेयरनेक्स इज मच स्मॉलर, यहाँ पे ये छोटा नज़र आ रहा है डायग्राम, अदरवाइज सॉरी इसमें बड़ा नज़र आ रहा है डायग्राम में, अदरवाइज ये छोटा पोर्शन है। जो एंटीरियर फेयरनेक्स है वो बड़ा है, ठीक है, डायग्राम से नहीं पता चल रहा है इतना क्लियरली। तो पोस्टीरियर फेयरनेक्स जो है वो आपने लिखना है स्मॉलर, ठीक है। देन द इंटीरियर फेयरनेक्स इट बियर ऑन वेंट्रोलेटरल वॉल, जो इसकी वेंट्रोलेटरल वॉल है उसमें 3 रोज किसकी प्रेजेंट है, फ्रेंजियल टीथ की। तो पोस्टीरियर फेयरनेक्स में फ्रेंजियल टीथ प्रेजेंट है, उसकी 3 रोज प्रेजेंट है, ठीक है। एंड टीथ आर होमोडोंट,
ऑल टीथ आर अलाइक। देखो हमारे टीथ बक्कल कैविटी में और हेट्रोडोंट है, इसके टीथ जो है वो पोस्टीरियर फेरनेक्स में, और होमोडोंट है यानी कि ऑल आर सिमिलर, ऑल आर अलाइक। ठीक है, ये पता चल गया। पॉलीफायोडोंट का मतलब है कि दे कैन रिप्लेस अगेन एंड अगेन, दे कैन बी रिप्लेस्ड सो मेनी टाइम्स। एंड एक्रोडोंट टाइप यानी कि दे डू नॉट एम्बेडेड इनटू द जा सॉकेट, जा सॉकेट के अंदर एम्बेडेड नहीं है, अनलाइक अस। ठीक है, हमारे में जो है वो जा सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है टीथ, थिकोडोंट डेंटिशन है हमारे केस में, लेकिन लेबियो में जो टीथ है वो एक्रोडोंट। तो तीन तरह की डेंटिशन होगी। कौन कौन सी मालूम, कौन कौन सी डेंटिशन है इसमें? कौन कौन सी डेंटिशन है इसमें? आपको आवाज आ रही है? स्पीकर ऑन करके बताओ कौन कौन सी डेंटिशन है इसके अंदर। लवप्रीत, तो तीन तरह की डेंटिशन है। होमोडोंट, इसका मतलब है सारे टीथ एक जैसे हैं। पॉलीडायोफोइडोंट, ठीक है, पॉलीफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट का मतलब है कि टीथ जो है वो कई बार रिप्लेस हो सकते हैं। हमारे में तो मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं, उसके बाद रिप्लेसिंग नहीं होती, इसमें कई बार हो सकती है। फिर एक्रोडोंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है, यानी कि नॉट एम्बेडेड इन जा सॉकेट, जा सॉकेट के अंदर एम्बेडेड नहीं है। जबकि हमारे केस में इन कंट्रास्ट टू अस थिकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन इज प्रेजेंट। अ टूथ कंसिस्ट ऑफ बेसल सिलिंड्रिकल रूट, जो टूथ का जो बेसल पोर्शन होगा, बेसल पोर्शन उसको बोलेंगे रूट, और जो अपर पोर्शन है एपिकल पोर्शन उसको बोलेंगे क्राउन। तो दो मेन पोर्शन है टूथ के, एक रूट और दूसरा क्राउन। बीच में कैविटी है, कैविटी को बोलेंगे पल्व कैविटी, पल्व कैविटी के अंदर ब्लड वेसल है और नर्व फाइबर। ठीक है, अ न्यूली फॉर्म टूथ हैज अराउंड द डेंटाइन अ कोट ऑफ एनेमल, और हमारे टीथ की तरह डेंटाइन जो मेन पोर्शन है टीथ का, उसके ऊपर एनेमल की डिपोजिशन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरह से टीथ आर यूज टू क्रश द फूड। ठीक है, तो जैसे हमारे केस में वैसे सेम फूड को क्रश करने के लिए टीथ का यूज होता है। फॉर दिस टीथ बाइट अगेंस्ट द हॉर्नी पैड प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर फेरनेक्स। तो टीथ जो है वो जब बाइटिंग हो रही है तो वो बिल्कुल हॉर्नी पैड जो है पोस्टीरियर फेरनेक्स की रूफ में, उसके अगेंस्ट ये बाइट कर रहे हैं। द फ्लोर ऑफ दिस फेरनेक्स हैज ट्रांसवर्सली फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके फोल्ड में ट्रांसवर्सली फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है, ठीक है, और फेरनेक्स हैज ग्रुप ऑफ टेस्ट बड ऑल ओवर एंड इट इज फॉलोड बाय ईसोफेगस। तो फेरनेक्स के पोर्शन में देखो टेस्ट बड भी प्रेजेंट है, एक माउथ के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट थी। फेरनेक्स जो फ्रेंजियल पार्ट है जहाँ पे टीथ भी प्रेजेंट है, साथ में टेस्ट बड भी प्रेजेंट है, एंड फेरनेक्स लीड इनटू अ नैरो ईसोफेगस। सो ईसोफेगस शॉर्ट अबाउट 2.5, तो ये वाला नैरो पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, जस्ट 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, नैरो अबाउट 6 mm ट्यूब, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो अंदर कैविटी है यानी कि वो काफी नैरो है, नैरो कैविटी, जस्ट 6 mm। इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेन टेस्ट बड, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में भी टेस्ट बड प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इट इज रेज्ड इनटू 7 प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड
विद मेनली स्मॉलर फोल्ड इन बिटवीन, ठीक है, विद मैनी स्मॉलर फोल्ड इन बिटवीन। तो इसमें ट्रांसवर्स फोल्ड नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड प्रेजेंट है। द फोल्ड कन्वर्ज पोस्टीरियरली टू फॉर्म ए ईसोफेजियल वॉल, और वो जो फोल्ड है वो पोस्टीरियर ईसोफेगस के पोस्टीरियर पोर्शन पे वो एक तरह से मीट करके कन्वर्ज करके क्या बना रहे हैं, ईसोफेजियल वॉल। ईसोफेजियल वॉल टू चेक द एंट्री ऑफ रेस्पिरेटरी करंट ऑफ वाटर इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल। तो रेस्पिरेटरी जो वाटर है उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि वो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर ना चली जाए। और मैंने बताया था कि ईसोफेगस के अंदर एक ओपनिंग है, एक डक्ट ओपन कर रही है जिसको हम बोलेंगे न्यूमेटिक डक्ट, ठीक है, ये एयर ब्लैडर से आ रही है ओपनिंग। उसके बाद है इंटेस्टाइनल वाल्व, जो आपको ये ब्रॉड एरिया नजर आ रहा है, ये ब्रॉड, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का भी वाइड नजर आ रही है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल वाल्व, ठीक है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये इंटेस्टाइनल वाल्व, वाइड थिक वॉल ट्यूब एक्सटेंडिंग बेनीथ द एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर के नीचे से ये रन कर रही है। इट इज डिवाइडेड बाय ए स्लाइड कर्वेचर नियर इट्स मिडल। तो देखो यहाँ पे छोटे से कर्वेचर आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे ये दो पोर्शन में डिफरेंशिएट हो रही है। जो इंटीरियर वाइड पोर्शन है दैट इज कार्डियक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल वाल्व, और जो पोस्टीरियर नैरो पोर्शन है उसको बोलेंगे पाइलोरिक पार्ट। द लाइनिंग ऑफ द कार्डियक पार्ट गिव्स अ हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस। अगर कार्डियक पार्ट के अंदर की लाइनिंग देखें तो उसमें हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट है। कार्डियक पार्ट रिसीव वाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, वाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव कर रही है ये वाला पोर्शन, ठीक है। सो देयर आर नो पाइलोरिक सिका सो कॉमन इन टिलियोस्टीन फिशेज। जो टिलियोस्टोई टाइप की फिशेज है उनमें ये कॉमन फीचर है। देयर इज नो स्टमक इन लेबियो, यानी कि जो काम स्टमक ने करना था या जो पोर्शन स्टमक होता है बाकी एनिमल में, यहाँ पे वो इंटेस्टाइनल वल्व ने ले ली वो जगह, इंटेस्टाइनल वल्व, ठीक है। अब इसको इंटेस्टाइनल वल्व ही क्यों बोला, स्टमक क्यों नहीं बोला, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जैसे हमारी इंटेस्टाइन के पोर्शन में पैनक्रियाटिक और बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है, वैसे ही इसमें भी इस पोर्शन में पैनक्रियाटिक और बाइल डक्ट की ओपनिंग है। तो इस हिसाब से फिर इसको स्टमक बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो इसका सिक्रीशन है और इसमें जो सिक्रीशन रिलीज हो रहा है उसका नेचर वैसा ही है जैसा कि हमारे इंटेस्टाइनल सिक्रीशन का नेचर है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटेस्टाइनल वाल्व इंस्टेड ऑफ स्टमक, ठीक है। उसके बाद देखो इंटेस्टाइन वेरी लॉन्ग 8.4 मीटर, हमारे में तकरीबन 6.25 मीटर है, इसमें 8.4 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। मच क्वाइल ट्यूब ऑफ नियरली यूनिफॉर्म डायामीटर, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो डायामीटर है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस पे कट ओपन शो करके आपको लाइनिंग दिखाई है, ठीक है, जबकि डायामीटर जो है वो सेम है। इट लाइज beneath the intestinal valve held in a fat laden mesentery, तो फैट लेडन mesentery इसको हेल्ड कर रही है। इट्स लाइनिंग हैज लो obliquely transversely fold in the interior region and longitudinal fold in posterior region। जो posterior region है उसमें longitudinal fold है, जैसे ये वाला पोर्शन है तो posterior region में longitudinal fold, लेकिन सेक्शन में आपको ये ऐसे सर्कल की तरह नजर आ रहे हैं, बट एक्चुअली दीज आर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, अंदर की जो लाइनिंग है वो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इंटेस्टाइनल विलाई एंड स्पाइरल वाल्व आर लैकिंग। स्पाइरल वाल्व जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन इस केस में बोनी फिश में, लेबियो के केस में स्पाइरल वाल्व जो है वो प्रेजेंट नहीं है। वो स्पाइरल वाल्व जो है वो इंटेस्टाइन के पोर्शन में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है, लैकिंग है। इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाय रेक्टम, तो इंटेस्टाइन को आगे कौन फॉलो कर रहा है,
रेक्टम, रेक्टम इज थिन वॉल ट्यूब अबाउट ए मीटर लॉन्ग, थिन वॉल ट्यूब है, मीटर लॉन्ग है रेक्टम वाले पोर्शन, ठीक है। और इट हैज ट्रांसवर्स फोल्ड बट इनकॉन्सिक्यूअस, वो इतने मतलब फेंट टाइप की ट्रांसवर्स फोल्ड है जो क्लियरली पता नहीं चलते हैं, लेकिन फोल्ड प्रेजेंट है। इट हैज नो रेक्टल ग्लैंड, इस पोर्शन में कोई रेक्टल ग्लैंड नहीं है, नो रेक्टल ग्लैंड। इट ओपन आउट बाय एनस, रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस। उसके बाद एनस, एनस लाइज ऑन द वेंट्रल साइड इन फ्रंट ऑफ द जेनिटल एंड यूरिनरी अपर्चर। उस दिन हमने पढ़ा था जब मैंने यहाँ पे लेटरल व्यू डायग्राम ड्रॉ की थी, तो वेंट्रल जो फिन है उसके फ्रंट साइड पे एनस प्रेजेंट है, एनस के बाद यूरिनरी अपर्चर एंड देन जेनिटल अपर्चर, ठीक है। जो सेकंड पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड इन केस ऑफ लेबियो आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 लीवर एंड नंबर 2 पेनक्रियाज। तो लीवर देखो, लीवर इज अ लार्ज ब्राउनिश बाइलोब्ड ऑर्गन, दो मेन लोब है इसके, जो इस तरफ राइट लोब जो इंटेस्टाइनल वल्व की तरफ लंबे साइज का लोब है उसको बोलेंगे राइट लीवर लोब, और जो इंटेस्टाइनल वल्व की लेफ्ट साइड पे छोटे साइज का, यहाँ तक कि हो रहा है छोटे साइज का जो लेफ्ट साइड पे लोब है उसको बोलेंगे लेफ्ट लीवर लोब, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम इंटीरियर मीडियन लोब बोल सकते हैं या कनेक्टिंग मिडल लोब, ठीक है। और देखो जो लेफ्ट लीवर लोब है उसमें आपको एक छोटी सी प्रोसेस भी नजर आ रही है जिसको हम बोलेंगे अपेंडिकुलर प्रोसेस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द कार्डिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल वल्व, ठीक है। तो लेफ्ट लोब जो है वो इंटेस्टाइनल वल्व की तरफ और कार्डियक पार्ट की तरफ अंदर की तरफ एक प्रोसेस सेंड कर रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम अपेंडिकुलर प्रोसेस। अ थिन वार्ड इलोंगेटेड सैक द गॉल ब्लैडर लाइज बिटवीन द इंटेस्टाइनल वल्व। तो इस डायग्राम में गॉल ब्लैडर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सैक लाइज बिटवीन इंटेस्टाइनल वल्व एंड राइट लीवर लोब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, राइट लीवर लोब और इंटेस्टाइनल वल्व के जो बीच में जो गैप है यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। अ सिस्टिक डक्ट लीव्स द इंटीरियर एंड ऑफ गॉल ब्लैडर एंड रिसीव हिपैटिक डक्ट। तो जो गॉल ब्लैडर से छोटी डक्ट लीव कर रही है, यानी कि गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, और वो आगे जाके लीवर की डक्ट को ज्वाइन कर रही है, यानी कि हिपैटिक डक्ट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो जो डक्ट अब बन गई देखो, सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट को ज्वाइन करके जो कॉमन डक्ट बनी उसको बोलेंगे वाइल डक्ट। और ये वाइल डक्ट की ओपनिंग कहाँ पे है? इंटेस्टाइनल वल्व में। इंटेस्टाइनल वल्व के अंदर जो है ओपनिंग प्रेजेंट है वाइल डक्ट की। तो वाइल डक्ट दो डक्ट के फ्यूजन से बन रही है, ठीक है। एक सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से आ रही है और दूसरी हिपैटिक डक्ट जो लीवर की डक्ट है, दोनों ज्वाइन करके कॉमन डक्ट बना रही हैं वाइल डक्ट। और उस वाइल डक्ट की ओपनिंग जो है यहाँ पे नीचे वाली ओपनिंग, ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइनल वल्व में ओपन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे में डियोडिनल पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनल पार्ट है वहाँ पे ओपन करती है हिपैटो पेनिक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पे अलग से वाइल डक्ट अलग है और पेनक्रियाटिक डक्ट अलग से, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन आ गया पेनक्रियाज। दोनों डक्ट अलग है, देखो पेनक्रियाटिक डक्ट अलग है और वाइल डक्ट अलग है, लेकिन हमारे केस में ह्यूमन में वाइल डक्ट ज्वाइन कर जाती है आगे जाके किसको? पेनक्रियाटिक डक्ट को, और हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला ओपन करता है डियोडिनल पार्ट में, और वहाँ पे स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। लेकिन यहाँ पे देखो सेपरेटली ओपन कर रहे हैं इंटेस्टाइनल वल्व में, एक वाइल डक्ट ओपनिंग और दूसरी पेनक्रियाटिक डक्ट ओपनिंग। अगर हम पेनक्रियास ग्लैंड की बात करें तो ये कोई भी डिस्टिंक्ट ऑर्गन नहीं है लेबियो के केस में। हमारे में पेनक्रियास वेल डेवलप है, जो स्टमक का पार्ट है और डियोडिनल जो लूप है
उसके बीच में प्रेजेंट है पैनक्रियाज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है और एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है साथ में और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो दोनों तरह के पोर्शन है और बड़ी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो इंसुलिन भी प्रोड्यूस करती है, जो ठीक है शुगर लेवल को कंट्रोल करती है ब्लड के अंदर। लेकिन इसके केस में जो है वो डिस्टिंक्ट ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जो पैनक्रियाटिक टिश्यू है कुछ तो लीवर के अंदर है, कुछ फैट ऑफ द इंटेस्टाइनल मेसेंट्री, जो इंटेस्टाइनल मेसेंट्री का फैट वाला पोर्शन है कुछ उसमें प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक टिश्यू। तीसरा स्प्लीन के अंदर, यानी कि जो पैनक्रियाटिक टिश्यू है वो अलग अलग पोर्शन में प्रेजेंट है, कोई डिस्टिंक्ट ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। फाइन डक्ट्यूल, ठीक है, फाइन डक्ट्यूल्स इशू फ्रॉम द पैनक्रियाटिक टिश्यू एंड ज्वाइन इनटू टू डक्ट। छोटी छोटी डक्ट, फाइनर डक्ट जो है वो आगे बड़ी डक्ट को ज्वाइन कर रही है, विच एमर्ज फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लीवर लोब, और फिर वो लेफ्ट लीवर लोब से एमर्ज करके एंड यूनाइट टू फॉर्म पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि जहाँ पे लेफ्ट लीवर लोब है वहाँ पे वो पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन करके, जो छोटी डक्ट है वो ज्वाइन करके बड़ी डक्ट बना रही है पैनक्रियाटिक डक्ट। पहले डक्ट्यूल, फिर डक्ट और देन पैनक्रियाटिक डक्ट। Later, soon enlarged to form an ampulla that serve as pancreatic bladder। तो यहाँ पे देखो हेपेटिक पैनक्रियाटिक एम्पुला तो है नहीं है, लेकिन पैनक्रियाटिक ब्लैडर प्रेजेंट है, यानी कि पैनक्रियाटिक डक्ट ने आगे जाके एक स्वेल्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर दी जिसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक ब्लैडर। इट देन एक्सटेंड अलोंग विद द वाइल डक्ट एंड ओपन इनटू द इंटेस्टाइनल वाल्व। तो ये भी देखो कहाँ पे ओपन कर रहा है, इंटेस्टाइनल वाल्व में। द पैनक्रियाटिक डक्ट एंड वाइल डक्ट आर एनक्लोज्ड बाय अ कॉमन शीथ बट रिमेन सेपरेट थ्रू आउट। है तो देखो दोनों एक कॉमन शीट में, ये देखो बाहर कॉमन शीट ड्रॉ की है, ठीक है, लेकिन पैनक्रियाटिक डक्ट सेपरेटली ओपन कर रही है और जो वाइल डक्ट है वो सेपरेटली ओपन कर रही है, यानी कि सेम शीट में क्लोज होने के बावजूद भी पैनक्रियाटिक डक्ट अलग है और वाइल डक्ट अलग है, दोनों सेपरेट डक्ट है, तो सेपरेटली ओपन कर रहे हैं इंटेस्टाइनल वाल्व में। पता चल गया? बाकी हम करेंगे कल।